दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आज हम आए हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहां पर एक भीमा कोरेगांव है। वहां पर विजय स्तंभ है और उसी विजय स्तंभ के पास में मेरे पास में अभी बार्टी के महासंचालक आदरणीय सुनील वारे साहब है, जो यहां पर विजय स्तंभ को मान वंदना देने के लिए आए हैं। और वैसा ही उनको पूछेंगे कि जो आने वाले 1 तारीख को यहाँ पे भीम सैलाब यहाँ पर आने वाला है, तो उनकी जो व्यवस्था है किस तरह से यहाँ पर बार्टी के माध्यम से की जाएगी। और बार्टी के माध्यम से यहाँ पर एक बड़ा पुस्तक दालन यहाँ पर होने वाला है, तो वहाँ पर लोग किताबें खरीदी करने के लिए आने वाले हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं सुनील वारे साहब से। साहब जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, लॉर्ड बुद्धा पर आपका मैं स्वागत करता हूं और भीमा जो शौर्य गाथा है, जहाँ पर विजय स्तंभ है, जो शूरवीरों को जो यहाँ पे मान वंदना देने वाले आई, उनका भी स्वागत करता हूं। तो बोलिए क्या कहेंगे आज। लॉर्ड बुद्धा टीवी हमारे अपने सभी विषय हमेशा मानते आया है और लॉर्ड बुद्धा टीवी आज भी यहाँ पर अपने शौर्य दिन विजय स्तंभ के स्थान पर उपस्थित है। और यहाँ पर जो भी भीम सागर, भीम सैलाब पूरे देश से जो आता है, उसकी जो सूचना है या उसकी माहिती संपूर्ण देश में देने वाला है। इसके लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी को थैंक यू, धन्यवाद। 1 जनवरी 1818 में एक युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेज इतिहासकार प्राउडेस्ट वॉर और प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऐसा कहते हैं। वो वॉर जो हुआ था वो यहाँ पर अभी हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ कोरेगांव भीमा पुणे के नज़दीक की ये जगह है, यहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर यदि आप पीछे देखेंगे तो यहाँ उस वॉर का एक मेमोरियल के रूप में, उसका एक विजय स्वरूप की निशानी के रूप में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। और उस विजय स्तंभ के जगह पर हर वर्ष 1 जनवरी को अपने जो बाबा साहब को मानने वाले या अपने समाज के विचारों को या ये शौर्य को जो है उसको संजोने वाले जो भी लोग हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं। और 1924 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी यहाँ पर 1 जनवरी को आए थे और तभी मतलब उन्होंने भी इसके बारे में अपने अच्छे विचार रखे थे। और उसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण देश से या विश्व से ही कहिए, अपने एक भीम सैलाब या बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। और उसका जो नियोजन होता है वो संपूर्ण महाराष्ट्र गवर्नमेंट करता है। उसका कुछ हिस्सा ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे, इनके जिम्मे होता है। इस जो समिति महाराष्ट्र शासन ने गठित की है, उसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय है। और संपूर्ण जिला का जो प्रशासन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू हैव द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। उसमें पाटबंधारे विभाग है, आरोग्य विभाग है, परिवहन विभाग है। इस वर्ष ज़्यादा की बसेस हम लोगों ने फ्री में अपने अनुयायियों को आने और जाने की सुविधा हो इसके लिए रखी है। पानी की व्यवस्था पिछले वर्ष से ज़्यादा रखी है। वॉशरूम्स की भी जो व्यवस्था है वो भी पिछले वर्ष से ज़्यादा रखी है। अपने जो पार्किंग लॉट्स है, इस वर्ष 42 पार्किंग लॉट्स हम लोगों ने संपूर्ण क्षेत्र में रखे हैं। इसलिए अपने लोग जो आते हैं उनकी वाहनों को रखने की सुविधा हो, ये सब विचार करके पुलिस प्रशासन भी इस वर्ष पिछले वर्ष से 1500 पुलिस अपने बंधु जो है उनकी तैनाती ज़्यादा की है। जिसके मतलब वी आर टेकिंग केयर और एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग केयर दैट दिस फंक्शन शुड गो स्मूथली। और अपने जो अनुयायी आते हैं वो ये शौर्य दिन का शौर्य जो है अपने मन में जगाते हुए, अपने मन में संजोते हुए अपने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है उनके विचार और फैलाते जाए। इस वर्ष हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी, इनके माध्यम से हम लोग एक बुक फेयर या जो भी अपने यहाँ बुक्स होते हैं उसका एक बुक फेयर का आयोजन कर रहे हैं। और उसमें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो अपना प्रबंध रखा था कि जिसके ऊपर उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई थी, तो वही हम लोगों ने यह इस बुक फेयर का विषय रखा है। बाबा साहब ने इतना लिखान किया है कि शायद समझना, पढ़ना, अपने आचरण में लाना एक आयुष्य में कम ही पड़ेगा। उसी में से एक जो विषय है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है,
एज आई हैव स्टडीड इट और अंडरस्टूड इट, द इंटरनेशनल मॉनिटरी मैकेनिज्म जो है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस वक्त 1923 में उसमें बताए गए थे, और अभी जो भी अपना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स चलता है वो उसी तत्वों के आधार पर, उसी मैकेनिज्म के आधार पर चलता है, और वही विषय अपने जन जन के मन मन तक पहुँचे, अपने सभी अनुयायियों तक पहुँचे, और इस वर्ष 100 साल हो रहे हैं। उस अनुषंगाने, उस प्रत्यर्थ हम सब लोग उस प्रबंध के आधार पर यहाँ पर उस विषय में बहुत सारी बुक्स हम लोग रख रहे हैं। प्लस हम लोग इस वर्ष अपने बाबा साहब के अनुयायी जो भी यहाँ आएंगे उनको किसी भी हालत में बुक्स की कमी ना पड़े, इसका भी हम लोगों ने केयर लिया है। संपूर्ण महाराष्ट्र से जो फोटो जिनको प्रेसेस है वहाँ से हम लोगों ने बुक्स मंगवाए हैं, संविधान मंगवाए हैं, प्रियम्बल्स मंगवाए हैं, और बाकी भी सभी बाबा साहब के लिखे हुए उनके विचारधारा की भी बुक्स है। प्लस अपने अन्य बंधुगण भगिनीगण जो भी है कि जो बाबा साहब के ऊपर की बुक्स पब्लिश करते हैं उनके भी बहुत सारे 250 स्टॉल्स यहाँ पर, 246 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो भी अपने बाबा साहब की चळवळ ही एक विचारांची चळवळ है, वो आंदोलन जो है वो विचारों का आंदोलन है, वो विचार हम लोगों ने अपने मन में लेना, आचरण में लाना, यही हम सब लोगों का एक तरह से कर्तव्य बनता है। और वो विचार इस बुक फेयर में, बुक स्टॉल में सभी लोगों को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए, हम सब लोग आपका वेलकम करने के लिए यहाँ पर है, और लॉर्ड बुद्धा टीवी भी अपने हम लोगों के साथ है। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं इनकी भोजन की व्यवस्था की है क्या पार्टी की ओर से? सर, इस विषय में अपने बहुत सारे जो NGO है उन्होंने अपने पास इस विषय में अराउंड 2.5 लाख लोगों को भोजन मिलेगा, अशा प्रकार से NGO से अपने पास प्रस्ताव आए हैं। उनको हम लोगों ने स्पेस दी है और वहाँ पर उसकी सुविधा होने वाली है। जी सर, पार्टी की ओर से हर साल यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। इस साल जो भीम अनुयायी 30 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी? सर, सभी अपने जो अनुयायी है उनका पार्किंग का व्यवस्था की है। रादर 31 तारीख से ही अपने अनुयायी, रादर अभी भी अनुयायी आप यदि देखेंगे तो अनुयायियों की आना शुरू हो गया है, और उसी संदर्भ में लोगों का आना और जाना, उसके लिए अराउंड 600 बसेस की PMPTL के पुणे महानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पुणे परिवहन की ओर से व्यवस्था की है। आने की और जाने की, पानी की भी व्यवस्था की है, आरोग्य की भी व्यवस्था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर डूइंग, और पुलिस प्रशासन भी है, तो व्यवस्था अच्छी होगी। ऐसा हम आप सभी के सहकारी मार्गदर्शन और कोऑपरेशन से व्यवस्था अच्छी होगी, ऐसा लगता है। सर, पार्टी के माध्यम से जो छात्र बाहर देश पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी स्कॉलरशिप बंद की गई, ऐसी लोगों में चर्चा है, इस बारे में स्पष्टीकरण कीजिए आप। सर, प्रदेश में जाने वाली जो अपनी शिष्यवृत्ति होती है उसको राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिष्यवृत्ति ऐसा कहते हैं। अपना जो सामान्य लोक सामाजिक न्याय और विशेष सहाय्य विभाग जो है उसके माध्यम से ही ये स्कॉलरशिप दी जाती है, और वो इस वर्ष भी दी गई है। बार्टी के माध्यम से भी हम लोग जो प्रदेश में शिष्यवृत्ति के लिए अपने लोग जा रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं, उनको भी हम लोग ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन, ये एक इनफॉर्मल कंसोर्टियम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है, माननीय बाबा साहब आम्बेडकर जी भी उनका मार्गदर्शन के तहत ये हुआ था। तो वी हैड डिफरेंट मीटिंग्स अबाउट दिस, और उसके तहत भी हम लोग अपने विद्यार्थियों को प्रदेश में शिष्यवृत्ति जाने के लिए मदद कर रहे हैं। प्लस इसके पहले जो अपने विद्यार्थी प्रदेश में शिष्यवृत्ति लेके गए हैं, पढ़े हुए हैं, फ्रॉम देम आल्सो वी आर गेटिंग सम हेल्प टू एज अ गाइडेंस टू आवर स्टूडेंट्स हु कैन गो फॉर अब्रॉड फॉर द एजुकेशन। जी सर, पूरे भारत के लोग अभी तो जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हैदराबाद है, दिल्ली है, यहाँ से भी अभी लोग आने वाले हैं कल 1 तारीख को, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? सर, बाबा साहब का विचार जो है वो वैश्विक विचार है, तो पूरे विश्व से भी लोग यहाँ आएंगे, तो वो आश्चर्य की बात नहीं होगी। आई हैव बीन वर्कड इन भारत के 10 राज्यों में मैंने काम किया है, उसमें आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा वगैरह राज्य आते हैं। तो नागालैंड में भी यदि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी बाबा साहब के विचार, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनके विचार जो है कि जो उन्होंने लिखे हुए उनकी बुक्स जो है, किताबें जो है, वो वहाँ तक उतनी पहुँचती नहीं है। वो विचार उनके जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ जो है, उनके तरफ, उनके पहुँच तक पहुँचे, इसका हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। प्लस अभी जब से मैं यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे में आया हूँ,
We are in touch with the Dr. Baba Saheb Ambedkar Research Institute Bangalore, Dr. Baba Saheb Ambedkar Research Institute हरियाणा मोहाली में है, तमिलनाडु के भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके भी हम लोग संपर्क में हैं। और ऐसे डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर संशोधन करने वाले, उनके विचार को प्रसार करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया है, उनके संपर्क में रह के ये विचार और अच्छी तरह से सभी जगह किस प्रकार पहुँचे, इसलिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। पिछले ही मंथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट बेंगलोर जो है, उसकी डॉक्टर विजया लक्ष्मी जो है, उन्होंने आके अपना जो बार्टी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, वहाँ पर विजिट की थी। शी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने मेरी उनके जो सामाजिक न्याय मंत्री है उनसे भी बात करवाई। वहाँ के सामाजिक न्याय मंत्री ने खुद कहा कि सर मैं खुद आके आपका यहाँ किस प्रकार काम चलता है वो देखूंगा, और ये जो विचार है ये विचार जन जन के मन तक और उनके आचरण में किस प्रकार जाए इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1927 में पहली बार यहाँ पर आए थे और यहाँ के जो शूरवीर है उनको अभिवादन किया था बाबा साहब ने। इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं आप? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही विश्व के सबसे महान लोगों में आते हैं। उन्होंने यहाँ आना, जिस प्रकार मैंने कहा कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी मैकेनिज्म के फाउंडेशन लगाए थे, उसी प्रकार हजारों साल से जो लोग शायद गांव के बाहर के भी बाहर थे, ऐसे लोगों ने खड़े होकर एक जो नया इतिहास रचा है, उस रचे इतिहास का लोगों के ध्यान में लाने के लिए, उनका लोगों के तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आए थे। और वो जो इतिहास था, उस इतिहास से ही आधुनिक राष्ट्र का, आधुनिक भारत का शुरुआत हुई है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वो दिवस हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 तारीख को जो लोग आने वाले हैं यहाँ पर, उनको क्या पैगाम दोगे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से? उनको हम यही कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, और स्पेशली उनके वो विचार कि जैसे भी हम लोग द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये ग्रंथ के बारे में सभी संशोधन कर रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं, तो अपने जो भी बाबा साहब को मानने वाले भी जो लोग हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को ये विषय पता है। बाबा साहब का राइटिंग जो है वो बहुत समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन शायद अभी हम सब लोग इतने प्रबुद्ध हुए हैं कि हम लोगों ने उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अपने लोगों के, अपने महापुरुषों के विचार हम लोगों ने ही समझने होते हैं, हम लोगों ने ही मानने होते हैं। बाकी दूसरे लोग उनको उतना नहीं मानते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही वो मानते हैं। इसलिए हम सब लोगों की ये ज़रूरत है कि उसको हम पढ़ें, उसके बारे में सोचें, आदर दूसरे लोगों को बताए। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो दोनों थीसिस है, डॉक्टर ऑफ साइंस इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड PhD का जो थीसिस है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, दोनों थीसिस उनके इकोनॉमिक्स के ऊपर है। ही वॉज बेसिकली ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात उनके ग्रंथों का पढ़ाई करके हम सब लोगों ने अभिमान से, स्वाभिमान से सब लोगों को बतानी जरूरी है। उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दर्शकों, ये थे बार्टी के महासंचालक आदरणीय सुनील वारे साहब, जिन्होंने 1 जनवरी को यहाँ पे जो जनसैलाब आने वाला है, उनका इंतजाम बार्टी के माध्यम से किस तरह से किया जाएगा, उनकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, किताबों की यहाँ पे स्टॉल लगाए वाली है। तो अभी तक लॉर्ड बुद्धा पर उन्होंने जो बातें रखी है वो बातें आप ध्यान में रखें, और आने वाला जो 1 जनवरी है, ये जश्न बहुत अच्छी तरह से आप मनाएं। और लॉर्ड बुद्धा टी पर बात रखने के लिए डॉक्टर सुनील वारे साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसी उनकी मंगल कामना देता हूँ।